मैं हैदराबाद में पैदा हुई हूँ और वहीं पे बड़ी हुई हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया था और उसके बाद मैं बचपन से जानती थी पिरामिड्स क्या है, ध्यान क्या है। ऑफ कोर्स कोई ऑप्शन नहीं था घर में कुछ और जानने का, बस यही जानना मिला। पर मैं ये नहीं जानती थी कि इसका पावर क्या है, ये क्यों ध्यान, क्यों सर के ऊपर रख के ध्यान करना है, क्यों पिरामिड के अंदर जाके ध्यान करना है, ये साइंस मुझे नहीं पता था। बस सब लोग बोल रहे पिरामिड में जाओ ध्यान करो, अच्छा लगता है, तो मैं भी करती थी। तो मैं 2004 में मैं यूएस गई मास्टर्स करने, और वहाँ पे गई तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग दुनिया है। मैं यूएस गई थी वहाँ पे मास्टर्स करने, और वहाँ पे बिल्कुल अलग दुनिया। उनको ना ध्यान के बारे में पता है, ना पिरामिड्स के बारे में पता है, और मैं अगर बताती हूँ तो मुझे पागल समझते थे लोग। तो मैंने बोला ठीक है, अभी नया शहर है, मुझे दोस्त बनाने हैं, और मैं भी 21 की थी, तो मुझे थोड़ा यंग, आई वॉन्टेड टू पार्टी, हैव फन। तो मैं ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करते, ध्यान के बारे में बात नहीं करते, पिरामिड्स के बारे में बात नहीं करते, चलो रहने देते हैं इसके बारे में। तो धीरे 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 मैं इसके बारे में भूल गई। वहाँ पे रह के मैं एक फियर में चली गई, एक भय में चली गई। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ पे लोग क्या, भय क्या है वहाँ पे, वीज़ा का टेंशन, जॉब का टेंशन, कैसे पैसे मिलेंगे, घर, मॉर्टगेज, यहाँ पे भी तो अभी भी यहाँ पे भी है ना, क्या बोलते हैं, ईएमआई, ये सारा टेंशन्स। सो इसमें पढ़ के हम भूल जाते हैं कि हमको क्या चाहिए, हम बस वही एक लूप में फंस जाते हैं। तो मैं भी उसी लूप में फंस गई कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे बड़ा गाड़ी लेना है, मुझे घर चाहिए, मुझे सक्सेसफुल शादी चाहिए। ये सारे जो सोसाइटी जो समझती है सक्सेस, उसी में मैं भी पड़ गई, और मैं भूल गई कि मेरे रूट्स क्या थे, कि मैं अपनी लाइफ को खुद बना सकती हूँ। ये जो सत्य है मैं कहीं ना कहीं भूल गई वहाँ जाके। तो मैं ध्यान के बारे में बता भी नहीं सकती थी किसी को, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में वो टाइम पे। बस कोई घर आए, कितने लोग इसको रिलेट कर सकते कि आप बता नहीं पाते ध्यान के बारे में। मैम आप रिलेट कर पाती है ये भय को, कि अगर कोई छेड़ दिया तो मैं बात करती हूँ, अगर नहीं छेड़ा तो मैं बिल्कुल ये टॉपिक को लेती ही नहीं हूँ। तो मैं ऐसे ऐसे स्थिति में थी, और मैं एक रॉक बॉटम बोलते हैं ना, उसमें थी, और उसके अंदर मेरे में माइग्रेन आ गया, शोल्डर पेन, पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ, और घर में शांति नहीं थी, ऑफिस में मैं बिल्कुल उदास थी, बिल्कुल बहुत अच्छा जॉब था मेरा, पर फिर भी मैं हैप्पी नहीं थी लाइफ में। तो तब एक अवेकनिंग जैसा हुआ कि तब मुझे थोड़ा बुद्धि जाग उठी, और मैं सोचने लग गई कि मैं, अगर मेरे लाइफ में ये सब है, मैं जानती हूँ कि मेरे लाइफ में खुद बना सकती हूँ। तो ये फेल्यूर या ये रॉक बॉटम भी मैंने खुद बनाया है। तो मेरे अंदर क्या सोच थी कि मैंने ये बनाया मेरे लाइफ में, और वो था सोच। तो फिर इमीडिएटली एक पॉपअप आ जाए, इमीडिएट थॉट। ये कोई आपको कोर्स करने की, इनर चाइल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएट थॉट आता है। क्या थॉट था वो? सक्सेसफुल बनने के लिए पहला थॉट था, अगर आप सक्सेसफुल होंगे तभी लोग आपको वैल्यू करेंगे। ये पहला बिलीफ था मेरा। कितने लोगों को ये बिलीफ है? ओके, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको जो पसंद नहीं है वो करना पड़ेगा। कितने लोगों को ये बिलीफ है? मनी और स्पिरिचुअलिटी साथ में नहीं हो सकते। कितने लोगों को ये बिलीफ है? अब नहीं है, पहले था। ओके, सो अभी भी थोड़ा मैं हाथ देख रही हूँ। तो ये सारा बिलीफ मेरे अंदर इधर था। तो नो वंडर मेरा लाइफ ऐसा था, क्योंकि जो आपकी सोच वैसी आपकी दुनिया, जैसे आपकी सोच वैसी आपकी दुनिया। अगर आपको चॉकलेट केक बनाना है तो आप इधर स्ट्रॉबेरी डालेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? स्ट्रॉबेरी केक आएगा, है ना? चॉकलेट केक बनाना है तो क्या डालना अंदर?
चॉकलेट डालो। अगर लाइफ अच्छा होना चाहिए तो हम इधर क्या डालते हैं हम, अरे मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं ये पहन सकती हूँ क्या, मैं स्कर्ट पहन सकती हूँ क्या ऋषिकेश में, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, ऐसे सोच। तो क्या आएगा, सब आके बोलेंगे अरे क्या स्कर्ट पहन लिया आज, सब आके आके वही बात टोकेंगे, क्योंकि आपके अंदर ये बात ये है, तो वही प्रोजेक्ट होगा। लाइफ एक मिरर है, अगर आप इस लाइफ को चेंज करना है तो पहले इसको चेंज करना है, और उसके साथ साथ हमको टूल्स है जो एक्टिवेट कर सकते हैं, वो है पिरामिड्स। तो मैं अगर इधर मैं बात करती रहूं मेरी लाइफ के बारे में, पूरी शाम गुजर जाएगी, हम गंगा किनारे बात करेंगे रात को, पर अभी मैं साइंस के बारे में बताऊंगी। नो, I'll talk in between. So ये मेरा फर्स्ट पिरामिड था जब मैं 10 साल की थी। मैं 82 में बॉर्न हुई हूँ। सबको अगर मेरा एज जाना तो एक बच्चा आके मेरे को पूछ रहा था आपका एज क्या है, तो मैं 82 बॉर्न थी। तो 91 में मेरे फादर ने उनके जॉब को रिज़ाइन किया था, और रिज़ाइन करके 92 में फर्स्ट पिरामिड आया, 90 से बना था, फर्स्ट पिरामिड आया कर्नूल में। कितने लोग देखा है पिरामिड? नालिनी 1, सेकेंड 2 पीपल। तो ये फर्स्ट पिरामिड है, बुद्धा पिरामिड मेडिटेशन सेंटर, जो मैंने देखा है, और ये मेरा घर था। इसी में मेरा समर हॉलीडेज़, मेरा सारे हॉलीडेज़ या बचपन पूरा इसमें गुजरा, और इसमें मैं करती थी 12 घंटा 14 आवर्स 16 आवर्स मेडिटेशन, क्योंकि और कुछ था ही नहीं मेरी लाइफ में, बस ध्यान ही था। और ये करती थी क्योंकि मेरी मॉम के वजह से, मेरी मॉम बहुत इंटेंस टीचर थी, तो वो समर में वर्कशॉप्स रखती थी, और उसमें सिर्फ मौन, ध्यान और पुस्तक, कुछ नहीं, और थोड़ा टाइम था जो बात करने का चाय के साथ, बस यही होता था। ये पूरा समर आप सोच सकते हैं कि मेरी बचपन कैसी गुजरी है, कि मैं बस ध्यान करती रहूं, और मेरे सारे दोस्त भी यही थे। हम डिनर में बैठ के क्या बात करेंगे, अरे तुम्हारा पास्ट लाइफ क्या था, आज मेरा पास्ट लाइफ ये था। तो ये हमारा डिनर कॉन्वर्जेशंस था। तो इस तरह मेरी पिरामिड से मेरी मुलाकात हुई। तो मैं पिरामिड के अंदर काफ़ी मिरेकल्स मैंने देखा था, कि कैसे मैंने एक टाइम पे ये भी देखा कि एक पिरामिड मास्टर एक्चुअली लेविटेट हुए थे। आपको लेविटेशन पता है क्या है? तो ये सारी, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, उड़ना, या लेविटेट करना, हाँ। सो ये सारे मिरेकल्स मैंने देखा बचपन में, पर मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि ये कैसे हो सकता है, अनटिल मेरा लेफ्ट ब्रेन थोड़ा स्ट्रांग हो गया। मैं इंजीनियरिंग की, उसके बाद मास्टर्स उसमें की। जब हम एजुकेट हो जाते हैं, थोड़ा लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग हो जाता है, तो हमको लॉजिक चाहिए, साइंस चाहिए, तब सारे क्वेश्चंस आते हैं। तब मैंने क्वेश्चन किया, शायद ये सब गलत है, ये कैसे हो सकता है यार, ये रियल दुनिया में तो नहीं होता है ये सब। देन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। उसके बाद तब मैंने अपने फादर को भी मैंने क्वेश्चन किया कि मैं शायद वो जो बोल रहे, ये बना रहे पिरामिड्स, तो ये मेरे लिए नहीं है। मैं भाग गई थी पीएसएसएम से एक टाइम, कि मुझे पीएसएसएम नहीं चाहिए, ये सब आई डोंट नो, मेरे को ये सब समझ में नहीं आता है। और मैं 10 साल मुझे पीएसएसएम के बारे में सुनना नहीं था, क्योंकि मैं समझ नहीं पाती थी ये सब क्या है, मैं बहुत कन्फ्यूजन में थी। जब मेरी रॉक बॉटम आई थी, जब मैं बता रही थी, तब मुझे उससे बाहर आना था, कि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मेरी लाइफ मैंने खुद बनाई है, तो मैं ये लाइफ खुद चेंज भी कर सकती हूँ, ये भी मुझे पता था। तो अभी मुझे ये जो पावर मैंने दे दिया सबको, कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनको खुश करना है, उनको खुश करना है, वो सारा पावर मैं अपने हाथ में लेना था मुझे। और ये पता है कि मैं कैसे ले सकती हूँ, अपनी सोच बदल के। तो कैसे सोच बदलना, उसके लिए मैंने बहुत रिसर्च करना शुरू किया कि पिरामिड शक्ति क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, एनर्जी क्या है, ध्यान क्या है, ध्यान में कैसे हील हो जाते हैं, कैसे थर्ड आई ओपन हो जाता है, ये क्या है, चक्रास क्या है। तो ये सारा जो है मैं एक साइंटिफिक तरीके से मैं समझना चाहती थी। तो इसीलिए मेरी
स्पेशलिटी या एक्सपर्टीज क्या है? साइंस और स्पिरिचुअलिटी को इंटीग्रेट करना, दैट इज़ माय स्पेशलिटी। मैं जो भी कोर्सेज देती हूँ या टीच करती हूँ तो इसमें ये दो मैं मिक्स करके समझाती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने समझा वैसे मैं समझाती हूँ। तो आज वैसे ही मैं आपको भी थोड़ा बताती हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो दुनिया में सिर्फ जितने लोग जानते हैं इजिप्ट के बारे में, और कितने लोग जानते हैं कि इजिप्ट के अलावा और भी पिरामिड्स हैं? ओके, आई सी सम हैंड्स। हमारी धरती पर सिर्फ इजिप्ट नहीं है, और भी बहुत सारे एंशियंट पिरामिड्स हैं। जैसे कि ये है वाइट पिरामिड, एक्चुअली तिब्बत में है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिस्कवर हुआ गया था, जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जब हेलीकॉप्टर में जा रहे थे तब ये डिस्कवर हुआ था ऊपर से। वाइट पिरामिड मतलब पूरा स्नो से कवर्ड था। ये है न्यूबियन पिरामिड्स, जो कि 260 पिरामिड सूडान में है, अफ्रीका में है, और अभी भी 240 है। इनके एंगल अलग है, ये गीज़ा पिरामिड के एंगल नहीं है। वैसे ही वो है रशियन पिरामिड, रशिया में 8 पिरामिड है, 40 पिरामिड्स है इन 8 स्टेट्स इन रशिया। ये भी, इसका भी स्टोरी है, मैं थोड़ा बताती हूँ आज, टाइम है तो। और ये तो आप जानते ही हैं। नीचे कौन सा पिरामिड है? नहीं पता? इसके बाद मैं क्विज भेजूंगी, आपने इधर जो भी सीखा उसमें क्विज में आपको आंसर करना पड़ेगा। हाँ, माहेश्वरा, प्लीज गिव अ क्लैप टू द लेडी। सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है और रिमेंबर करना है। क्विज देंगे आप, उसमें अगर मार्क्स आए तो ही फोटो या शेक हैंड या जो भी है व्हाटएवर मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम। और ये है कैम्बोडिया, और ये है मेक्सिको। साउथ अमेरिका में बहुत सारे पिरामिड्स हैं। मेक्सिको में हर स्टेट में पिरामिड है। इन मेक्सिको उसको मेसो अमेरिकन पिरामिड्स कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगेन बहुत सारे, ये एक्चुअली ईरान उधर है, एक पिरामिड है। तो ये क्या है? ये पिरामिड तब बनाया गया है जहाँ पे एंशिएंट सिविलाइजेशन, मतलब जब कोई कम्युनिकेशन भी नहीं होता था, मतलब हम एक दूसरे से बात, अभी तो ईमेल है, इंटरनेट है, ट्रेडिंग है, पहले ट्रेडिंग हुआ करता था, उसके वजह से बात करते थे, ट्रैवल करते थे। पर उससे पहले भी जब कोई ट्रेडिंग नहीं था, उनको कैसे पता पिरामिड्स के बारे में और पिरामिड के एंगल के बारे में? और एक और मज़ेदार चीज़ वो है, सारे पिरामिड्स ट्रू नॉर्थ से अलाइंड है। और ये चीज़ उनको कैसे पता है? ये सब मैं आपको आंसर्स देने वाली नहीं हूँ, आप खुद सोचना पड़ेगा। ये आपको रिसर्च, आप खुद को रिसर्च करना है, क्योंकि ये इधर फ्री में ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड। तो एक थोड़े फैसिनेटिंग फैक्ट्स है गीज़ा पिरामिड के। वो एक रॉक 5 टन to 90 टन्स है, एक रॉक। उस टाइम पे जब पिरामिड बनाया गया, इनफैक्ट इस मॉडर्न ज़माने में भी ऐसा कोई क्रेन नहीं है जो ऐसा उठा के उतना ऊपर रख सकता है। तो वो टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी कहाँ से आया है, ये सोचने की बात है। और दूसरी बात, हर एक स्टोन के बीच में एक फिंगर नेल रखने के भी स्पेस नहीं है, इतना प्रॉपरली पैक्ड अलाइंड है। अगर सोचिए, इतना टाइम एरोजन के बाद भी वो थोड़ा तो इधर उधर होना चाहिए। अगर हम बनाए होते तो ये इतना अमेजिंग टेक्नोलॉजी से कौन बनाया होगा, कैसे बन गया होगा, ये भी सोचने की बात है। और ये एग्जैक्टली जो इंडिया के ले लाइन, इंडिया नहीं, अर्थ के ले लाइंस बोलते हैं, जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जाते हैं, वो एनर्जी सेंटर्स, एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में गीज़ा पिरामिड है। तो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ से उनको मिला, कौन सा टेलीस्कोप देखे वो बनाया। और जो 3 पिरामिड है, सन, मून और वो स्फिंक्स भी होता है उधर बाहर, ये सारा ओरायन बेल्ट, ओरायन कॉन्स्टेलेशन। एनीवन इंटरेस्टेड इन स्टार्स? अच्छा, वहाँ पे 2-3 हाथ उठे। तो एग्जैक्ट ओरायन बेल्ट से अलाइन करता है। तो इतना एक्यूरेटली
कैसे बनाया, कौन बनाया? दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग. गीज़ा पिरामिड, ये कोई मम्मीज रखने की जगह नहीं. कोई मम्मी पिरामिड के अंदर पाया ही नहीं गया. वो सरकाफगस मतलब बाहर पाया गया है. सो ये एक मिथ है कि पिरामिड के अंदर मम्मीज है. सो दिस इज़ नॉट ट्रू. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो पहले ये पिरामिड एक्चुअली वैसा दिखता था. वाइट लाइमस्टोन होता था बाहर और ऊपर गोल्ड कैपस्टोन होता था. और ये पिरामिड इज़राइल से भी देखो तो वो एक ग्लिटरिंग, एक वाइट सन जब गिरता था बहुत ही अमेजिंग शाइन करता था. ऐसा बुक्स में लिखा गया. मैं कैसे जानती हूँ ये सब? क्योंकि मैंने 20 या 30 बुक्स पिरामिड के ऊपर पढ़ा था, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानना था, क्योंकि मैं अपने फादर को क्वेश्चन कर रही थी. और बिना रिसर्च के किसी को क्वेश्चन नहीं करना. पहले अपना रिसर्च करो, फिर उसके बाद आप जानो. तो वैसे ही मैं अपना रिसर्च मैंने शुरू किया. और बहुत सारे यूएस में पिरामिड वर्कशॉप्स होते हैं, एक्सक्लूसिवली पिरामिड वर्कशॉप्स. मतलब सारे साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड वहाँ पे शिकागो में आते हैं, ग्लोबल पिरामिड कॉन्फ्रेंस. तो वहाँ पे उनका साइंस जो है वो बताते हैं. तो वैसे मैंने सीखा उनके से, और जो बुक्स पढ़ा, और मेरी खुद की जो एक्सपेरिमेंट्स के साथ ये एक कोर्स भी मैंने बनाया था, पिरामिड मास्टरी. तो ये सब तभी मुझे यकीन हुआ कि यार पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मैंने चुना उसके बाद, कि ये जानने के बाद कि पिरामिड शक्ति क्या है. तो 19 इन द अर्ली नाइट, थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं पिरामिड्स के बारे में. ओके, एम आई अ गुड टीचर सो फार? ओके, थैंक यू. थोड़ा फीडबैक भी चाहिए. ओके, थैंक यू. थोड़ा हिस्ट्री लेसन. पिरामिड्स 19th पहले से बहुत फैसिनेटिंग थे, बट जब एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ, जब एंथ्रोपोलॉजी ये सब स्टार्ट हुआ, तब बहुत सारे लोग ट्रैवल करते थे इजिप्ट को टू फाइंड ट्रेजर्स. सबको इंटरेस्ट क्यों आता है कि कुछ मिले उधर, कुछ अच्छा ट्रेजर मिले, तो ट्रैवल करने लगे. तो अर्ली 1900s में क्या था? वर्ल्ड वॉर 1, राइट? आप सबको पता है ना, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1914 में. तो वो टाइम पे यूरोप में, उसके बाद 1930s में फ्रेंच आयन मॉन्गर, फ्रेंच वो डाउजिंग करता, थोड़ा ऑल्टरनेटिव में था. मतलब डाउजिंग पता है आपको क्या है? पेंडुलम पता है? वो लेडी को सबको पता है मैम. या पेंडुलम जानते हैं ना? पेंडुलम, दैट पेंडुलम, ये कोई मैजिक नहीं है. पेंडुलम डाउजिंग प्रिंसिपल से वर्क करता है. पहले के ज़माने में उससे पानी ढूंढते थे डाउजिंग करके. तो वो डाउजिंग या ऑल्टरनेटिव मोडालिटीज़ में इंटरेस्टेड थे. तो वो पिरामिड्स में बहुत इंटरेस्ट आ गया उनका. तो उन्होंने पिरामिड्स को, उसके बारे में थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किया. और वो उन्होंने एक 30 इंच वुडन मॉडल बनाया ग्रेट पिरामिड एंगल से. वो है 51 डिग्रीज 51 मिनट्स एंगल से पिरामिड मॉडल बनाया वुड से. और उसके साथ उन्होंने क्या बोला कि पिरामिड के अंदर एक डेड कैट, बिल्ली रख दिया उन्होंने. और उन्होंने देखा कि वो मम्मीफाई हो चुका है. तो उनका ये स्टडी का रिजल्ट था. ये सच है या नहीं पता नहीं, ये बुक्स में लिखा है. अगेन वॉट एवर आई एम शेयरिंग, बहुत सारे वर्जन्स आए हुए, मैं आप सबको फैक्ट्स बताती हूँ. आप खुद को रिसर्च करना है ये क्या है, और मुझे बताना है अगर आपको कुछ और पता चला तो. सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड. और उनका ये जो स्टडी बहुत उन्होंने पब्लिश किया था और सब पढ़ने लगे. अगेन एक पिरामिड शक्ति के ऊपर थोड़ा और इंटरेस्ट आ गया सबके यूरोप में. 1950s में, 1930 वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 आया. कौन से ईयर में आया, कोई बता सकता है? हाँ, 1939, 33 से शुरू हो गया था. यस, गुड. लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज जो आंसर दिए. ये हिस्ट्री क्लास है, आपने सोचा कि ध्यान क्लास है, गलत क्लास में आ गए आप. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद ज़ेकोस्लोवाकिया एक कंट्री है, अभी एक्चुअली ज़ेक हो गया, स्लोवाकिया हो गया. वहाँ पे यूएस और
रशिया का क्या हो गया, वो बीच में उनको डिवाइड कर दिया। ये रशिया का है, ये यूएस का है। जो भी रशिया का पार्ट है, वो रशिया कौन सा कंट्री है, क्या है उसे उधर? इट्स अ इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, रशिया इज अ, सो रशिया इज अ कम्युनिस्ट कंट्री। कम्युनिज्म में क्या चलता है, अगर कुछ भी मिलिट्री के बिना कुछ नहीं हो सकता है वहाँ पे। इट्स अ एंड वहाँ पे बहुत पॉवर्टी भी आ गया वो पार्ट ऑफ द कंट्री में। तो पॉवर्टी में एक स्टेटमेंट है ना, एक द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आपने सुना है कभी? तो नेसेसिटी था कि उनके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए भी, तो इन्होंने करेल दरबार ने क्या किया, वो एक जगह थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने ये पिरामिड के बारे में पढ़ा था और उन्होंने सोचा यार मेरे पास ये पिरामिड के बारे में पढ़ा, मेरे पास शेव करने के लिए रेज़र नहीं है, तो ज़रा ट्राई करके देखते कि क्या होगा कि इसके अंदर रख देते हैं। तो उन्होंने भी जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने पढ़ा था वो रिपीट किया कि एक पिरामिड बनाया, उसके अंदर रेज़र लगाया और 24 to 40, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कितने आवर्स रखा है, उसके अंदर रखा था। और उन्होंने ये देखा कि अभी वो रेज़र एक्सट्रीमली शार्प हो गया, जो यूज्ड रेज़र था। तो वो परेशान हो गए, अरे ये क्या हुआ, मतलब रेज़र का एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होने लगा है। ये कोई एनर्जी की बात नहीं है, अभी फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होने लगा है। तो देन ही गॉट इंटरेस्टेड, अरे ओके। तो फिर वो रिपीट करने लगे एक्सपेरिमेंट। और फिर क्या होता है, जब ऐसा कुछ होता है तो फिर दिमाग चलने लगता है पैसों के बारे में। तो उनको लगा कि चलो पेटेंट लेते हैं और इससे पैसे बनाते हैं। तो उन्होंने ज़ेकोस्लोवाकिया के गवर्नमेंट के साथ 10 साल काम किए, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऐसे ही पेटेंट नहीं देता, एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना पड़ता है बार बार। अगर रिपीट किया, रिजल्ट्स आया, तभी आपको पेटेंट मिलता है। तो 10 साल उन्होंने काम किया। 1950 में उनको चियोप्स रेज़र, पिरामिड रेज़र ब्लेड शार्पनर का एक पेटेंट मिला है। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, बुक्स पढ़ना पड़ेगा, इतना मुझे पता है। नेक्स्ट स्टोरी प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो नेक्स्ट आए 1960 में पैट्रिक फ्लैनेगन। इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं पिरामिड पावर पे। अगर आपको पिरामिड साइंस के बारे में और जानना है तो इनके बुक्स मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ। पैट्रिक फ्लैनेगन, इनका एक्चुअली ये भी कहते हैं कि ये, कितने लोग जानते हैं निकोला टेस्ला को? एनीवन? ओके, वेरी गुड, बिग क्लैप फॉर देम। निकोला टेस्ला, अ ग्रेट साइंटिस्ट। ये जो हम ऑल्टरनेट करंट यूज करते हैं इन एवरीडे लाइफ, ये ऑल्टरनेट करंट आइंस्टाइन ने नहीं, निकोला टेस्ला ने इन्वेंट किया था। ये बात हिस्ट्री से मिटाया गया था, ये हमको नहीं पढ़ाया जाता है, बट बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वो एक्चुअली सच नहीं है। तो ये उनका रीइंकार्नेशन भी कहा जाता है निकोला टेस्ला का, पैट्रिक फ्लैनेगन। ये जब 11 इयर्स ओल्ड के थे जो, तो अब तब उन्हें बहुत सारे पेटेंट्स मिले थे, MIT से उनको स्कॉलरशिप्स मिला था, 11 ईयर ओल्ड। तो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट गाय। इन्होंने पिरामिड्स के बारे में बहुत सारा रिसर्च किया और जो ये सारे करेल दलबाल, ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो उन्हीं को रिपीट करने लगे। और वो ये पिरामिड एक बार रेक्टेंगल, स्फीयर, कोन, ये सब डिफरेंट शेप्स के साथ उन्होंने वोल्टेज लगा के देखने लगे कि किसमें ज़्यादा वो आप वो एनर्जी वो मेजर कर सकते हैं। तो उन्होंने ये देखा, अगेन ये पिरामिड साइंस बुक में है, आप रेफ़र कर सकते हैं, ये सब मैं बता रही हूँ कि जो ओनली पिरामिड शेप में वो हाईएस्ट एनर्जी दिखा रहा है वोल्टेज में। सो ये उन्होंने जाना कि ये कोई शेप में ना आइकोसाहीड्रन या मरकबा, या आई मीन मरकबा इज ऑल्सो पिरामिड बट बेसिक पिरामिड शेप के में ही ये आप वो एनर्जी देख रहे तो ये उनका एक्सपेरिमेंट्स था। अगेन 1960s में, 1960s में आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अगेन रशिया और यूएस कोल्ड वॉर में थे। तो ये सारा, इफ़ यू हैव टू थिंक, आपको हिस्ट्री जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सोशल इकोनॉमिक्स कैसा था वो टाइम पे, क्यों ये दबाया जाता है, क्यों मेन स्ट्रीम में नहीं आता। अगर आप पूछेंगे पर इतना ही अमेजिंग है तो क्यों टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं आता,
या क्यों इकोनॉमिक टाइम्स में नहीं आता? क्योंकि एक वेरी रीज़न है। अगर पिरामिड एनर्जी इतना अमेजिंग है, उसके अंदर हीलिंग पावर्स है, तो क्यों हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे? तो आप ही सोचिए, अगर ये बनाने में कोई पैसा लगता है क्या? घर में बनाने के लिए पैसा लगता है? अगर फ्री में मेरी तबीयत ठीक हो रही है तो किसको फ़ायदा नहीं है? वो आप खुद सोचिए, मैं नहीं बताऊंगी। ओके, तो ये सोचने की बात है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड, रशियन पिरामिड्स। सो 1990, एक अगेन इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैं जब रिसर्च कर रही थी, 1990 में पहला पिरामिड आया इंडिया में जो हमने बनाया। वही साल में रशिया में अलेक्जेंडर गोलार्ड एक कॉन्ट्रैक्टर है, अगेन रशिया कम्युनिस्ट कंट्री, यूक्रेन के थे वो, यूक्रेन और रशिया एक था तब, और उन्होंने मिलिट्री के साथ काम करके एक एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किया पिरामिड्स के बारे में। तो उनका जो एंगल है पिरामिड्स का अलग है, 73.6 है, ये 51 डिग्रीज नहीं है। तो वो पिरामिड्स के साथ वो काम करके पहला पिरामिड वो बनाया था उधर। वो बहुत एक्चुअली अभी वो नहीं है, वो बता रहे कुछ तो हुआ उधर, वो पिरामिड क्या हुआ, वो ब्लास्ट हो गया, समथिंग, सम स्टोरी इज देयर, आप रिसर्च कर सकते हैं, इट्स एक्चुअली लेटेस्ट न्यूज़। ये जो पिरामिड के बारे में आपको थोड़ा रिसर्च बताती हूँ। दो आई शेयर विथ यू 2 केस स्टडीज़। तो उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल्स में रिसर्च करना शुरू किया, तो वहाँ पे प्री मैच्योर बेबीज मरने लगे जल्दी, इन लेस देन 1 वीक बेबीज, जो प्री मैच्योर बेबी थे वो इमीडिएटली दे वर डाइंग। सो उन्होंने क्या, पिरामिड के बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो 2 ग्रुप बनाए, ओके, 2 ग्रुप्स, कंट्रोल ग्रुप्स। एक ग्रुप में ग्लूकोज दिया जाता था, सिर्फ ग्लूकोज, और एक ग्रुप में ग्लूकोज के साथ पिरामिड चार्ज वाटर दिया गया है। आप सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? आई एम क्लियर, राइट? ओके, सो एक ग्रुप में सिर्फ ग्लूकोज, एक ग्रुप में पिरामिड ग्लूकोज प्लस पिरामिड चार्ज्ड वाटर। व्हाट इज पिरामिड चार्ज्ड वाटर? पिरामिड के अंदर पानी डालना, तो पिरामिड चार्ज्ड वाटर होता है, तो उसको पिलाया गया है। और उन्होंने देखा कि 70% रेट डेथ कम हुआ जो पिरामिड वाटर दिया गया था उस कंट्रोल्ड ग्रुप में। तो उन्होंने देखा मे बी ग्लूकोज में कुछ प्रॉब्लम था, लेट्स सी, तो ग्लूकोज भी निकाल देते हैं। तो एक ग्रुप में सिर्फ पानी पिलाया गया था, नॉर्मल वाटर, और एक ग्रुप में पिरामिड चार्ज्ड वाटर पिलाया गया था, और फिर से उन्होंने यही देखा कि 70% रेट, डेथ रेट कम हुआ है। तो ऐसे उन्होंने ये केस स्टडीज देके उनको ऐसा, देन उनको समझ में इसमें कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है, देन दे स्टार्टेड रिपीटिंग इट। ऐसे ही रैट्स के साथ, रैट्स ट्यूमर के साथ मर रहे थे, उनको ट्यूमर दिया गया था, कैंसरस ट्यूमर, और उनको अगेन 2 कंट्रोल ग्रुप्स बनाया गया है, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और सेम रिजल्ट्स आए। तो देन कंक्लूजन था कि पिरामिड चार्ज्ड वाटर में कुछ है। अब ये सब सुन के कई सारे कंपनीज ने पिरामिड वाटर बेचना शुरू किया और पिरामिड शेप कार्टन्स में मिल्क देना शुरू किया, एक इटालियन कंपनी। द प्रॉब्लम इज, हमको अभी तक पता नहीं कि कितना देर चार्ज करना है। ओके, 24 आवर्स अगर चार्ज करेंगे तो ये चार्ज कितना देर तक रहेगा ये हमको नहीं पता। तो अगर आपके दिमाग में आइडिया भी आया कि पिरामिड वाटर बेचेंगे हम, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि कितना देर ये चार्ज रहेगा वो पिरामिड वाटर के अंदर। देन अगर हम ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, देखेंगे, तो हमको कुछ केस स्टडीज बनाया जा सकता है। अभी तक ये हुआ नहीं है तो हमको नहीं पता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगेन ये है अलेक्जेंडर गोलार्ड। नेक्स्ट स्लाइड। तो फिजिकल एंड मेंटल इफेक्ट्स पिरामिड के अंदर, जैसे पिरामिड के अंदर सॉल्ट एंड पेपर रखा गया था, वो सॉल्ट एंड पेपर के साथ खाना बनाया और उस खाने को प्रिजन के अंदर जो इनमेट्स हैं उनको खिलाया गया था। और उन्होंने देखा कि पिरामिड के अंदर ये जो खाने से उनका जो वाइब्रेशन हाई हुआ। अगेन व्हाट इज वाइब्रेशन?
मतलब उनका इमोशनल स्टेट, जैसे कि काइंडनेस, बीइंग काइंड, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ये सारा उनमें आ गया था। मतलब हमारा फिजिकल इमोशनल स्टेट पे ये पिरामिड काम करने लगा है। और मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज तो भी कहा है कि, और ये जो पिरामिड है, कितने लोग जानते हैं द्वारका तिरुमला? कोई जानते हैं द्वारका तिरुमला? एक हाथ। ये एक जगह है, आंध्रा में है। मैं गई थी वहाँ पे, और वहाँ पे एक पिरामिड बनाया गया, हमने बनाया पीएसएसएम का पिरामिड। तो वहाँ पे एक लेडी आती है, एक रूरल फार्मर लेडी। तो वो लेडी आती है, परी परी आई वांट टू, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला हाँ प्लीज़ बात कीजिए। ऐसे ही क्लास के बाद हम सब खड़े थे, और उन्होंने आके कहा कि यहाँ पे एक लेक हुआ करता था और वो बहुत टॉक्सिक था। जब से ये पिरामिड आए वो लेक प्यूरिफाई हो रहा है। सो दैट वाज अमेजिंग फिजिकल एविडेंस कि ऐसा हो रहा है। ये हमारा केस स्टडी है, बाहर का भी नहीं। और ऐसा भी पिरामिड के आसपास जो भी रशिया में भी एक लेक था क्यूरिक, तो उसके वो भी टॉक्सिसिटी से वो भी प्यूरिफाई हो रहा था। और दूसरी बात, सीस्मिक एक्टिविटी, मतलब अर्थक्वेक जो उसका एक्टिविटी है वो भी कम होते गया। और तीसरी बात, जो ऑयल होता है अंदर पिरामिड के पास, जो ऑयल है वो लेस डेंस होते गया है, मतलब वो इजीली आप निकाल सकते हो। डायमंड्स और हार्ड और क्लियर होते गए। ये सारा फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ पिरामिड्स जो देखा गया है, सब रिसर्च की बात कर रही हूँ। और दूसरा शोलापुर का, हमारा शोलापुर मास्टर से इधर कोई शोलापुर से या महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र में शोलापुर में एक हमारा पिरामिड है, पता है ना? आप गए थे? तो उसका स्टोरी मैं बताऊं? यहाँ महेश जी भी है, शोलापुर के बारे में बताती हूँ। तो वहाँ पे अपेरेंटली वो जो लैंड है कोई एमएलए ने दिया है, कोई गवर्नमेंट एमएलए, राइट? मैं सच एम आई राइट? आप, मैं गलत बोल रही था, आप मुझे टोकिए, ओके? तो वो एमएलए ने दिया। अभी जो गवर्नमेंट में जो लैंड देते हैं वो हम वास्तु देख के या फंक्शुई देख के तो ले नहीं सकते, एनर्जी देख के जो दिया वो लेना है। वो पिरामिड के लिए दिए थे। तो अपेरेंटली वो जो स्ट्रीट है वहाँ पे बहुत सारे नींबू गार्लिक दिखते थे। क्यों करते हैं नींबू गार्लिक और वॉट एवर दैट, मिर्ची नज़र उतारने के लिए। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सुइसाइड्स होते हैं। वो एक ब्रिज था, तो बहुत सारे सुइसाइड रेट्स था। वो पूरा लेन डेजर्टेड था, कोई आता नहीं था। तो सब लोग सोचने लगे यहाँ पे एक पिरामिड कैसे बनाए, यहाँ पे एनर्जी ठीक नहीं है, यहाँ पे सुइसाइड्स हो रहे हैं। तो ऐसे सोचने लगे, पर लैंड तो है, बनाना है। तो बहुत दिक्कत के बाद पिरामिड बनाना शुरू किया उन्होंने। ये सब स्टोरी हमारे मास्टर्स ने बताया। तो शुरू करने के बाद प्रॉब्लम्स भी आए, रुक भी गया, पर फिर भी उन्होंने बनाते गए। और बनने के बाद क्या हो सकता है स्टोरी का एंड? यही है कि वो पूरा नींबू मिर्ची दिखना बंद हो गया। वो पूरा डेसर्टेड लेन अभी भरा है और कोई उधर सुसाइड नहीं कर रहा है। मतलब एक पिरामिड एक कम्युनिटी को असर पड़ सकता है, पर पिरामिड बनाना भी आसान नहीं है। अब हम ये भी नहीं दे सकते कि अरे एनर्जी गंगा है तो इधर पिरामिड बनाएंगे। जहाँ पे एक्चुअली अच्छा नहीं है वहाँ पे पिरामिड बनाना है, क्योंकि वहाँ का जो कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना है हमें। ऐसा नहीं कि अच्छा एनर्जी है उधर ही बनाना है। तो पर बनाने में भी बहुत सारे दिक्कतें आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि इजी है। आई एम श्योर जो भी पिरामिड बनाए उनका स्टोरीज आप पीएमसी हिंदी में सुन सकते हैं कि इट्स नॉट अ इजी प्रोजेक्ट। जब कहाँ पे लाइट होता है वहाँ पे डार्क एनर्जी भी होता है। जब लाइट ऊपर आना चाहता है तो डार्क एनर्जी भी अपोज करता है। तो आपको उससे डरना नहीं है। और स्ट्रांगली जब हम काम करते हैं तो इमीडिएट आप उसका इफेक्ट देख सकते हैं। तो यही स्टोरी सारे जो पिरामिड्स बनाए वो सारे उनका स्टोरीज। पिरामिड बनाना कोई आसान काम नहीं है। वेरी स्ट्रॉन्ग हार्टेड ही ये ले सकता है कि पिरामिड बनाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑफ कोर्स फूड के ऊपर आपको इफेक्ट्स तो पता है, मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलूँगी नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स। अगेन ये हमारा पिरामिड वैली है जो हम आंध्रा में सारे जो फार्मर्स
जो क्रॉप्स के ऊपर पिरामिड्स लगा के सारे फार्मर्स ध्यान करते हैं, कोई पेस्टिसाइड्स केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं, राइट मल्लेश्वर सर? यस। सो वहाँ पे जो जेतवनम बोल के एक है, जो फार्मर्स आर मेडिटेटिंग रूरल एरियाज में। इतना अमेजिंग है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो एक इंटेंशन के साथ आया है। जो हमारे दोस्त आए यूएसए से, वो वही कह रहे हैं कि इंडिया में हमने क्या देखा कि एक इंटेंशन है, खाना कैसे खाया जाए, कौन सा खाया जाए, कैसे कट किया जाए, कैसे बन रहा है, ये इंटेंशन दुनिया में मिसिंग है। सो एक इंटेंशन के साथ खाना ग्रो हो रहा है और वही वो खा रहे हैं। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग जो हम पूरी इंडिया में ले आ सकते हैं, केस स्टडी बना सकते हैं। इनफैक्ट आई एम श्योर वन डे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल विल कम टू PSSM एंड स्टडी कि कैसे हम ये सब कर रहे हैं। दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज इतना स्केल से हम एक मास लेवल में ये लेके जा रहे हैं सत्य को, विदाउट साइलेंटली। हम ये नहीं कह रहे कि फार्मा गलत है या मीडिया गलत है, बस हम ये कह रहे हैं कि यार डर में मत जियो, ध्यान करो, अपनी तीसरी आंख, अपनी पीनियल ग्लैंड, थर्ड आई मतलब पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करो और सच को देखो साइलेंटली। हमें किसी से लड़ना नहीं है, नो वायलेंस, ओनली ध्यान। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट वे वी आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ एक्चुअली महात्मा गांधी इन फ्रीइंग, बिकॉज यहाँ पे एक वॉर भी हो रहा है सच और असत्य का। अब देख ही रहे दुनिया कैसी है और यहाँ पे कैसी है। अब बाहर जाएंगे कहेंगे परी लाइफ इज नॉट लाइक दिस। आई नो लाइफ इज नॉट लाइक दिस, इसीलिए हम इधर है, इसीलिए ये ज्ञान ले रहे हैं और इसीलिए हम बाहर जाएंगे और यही बताएंगे। हो गया, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं आज क्या हुआ, ओके 1 मिनट, we'll close now. So last what I will say is pyramids, next slide please. Pyramids के बहुत सारे benefits हैं, solids हो, liquids हो, health हो, emotions हो, spiritual हो, third eye activation हो, जो भी है सब benefits है और ये सब scientific है। ये कोई वू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। दिस इज, अगर आप इफ़ यू आर अ साइंटिस्ट, अगर आप ओपन माइंडेड हो, आप रिसर्च करने के लिए तैयार हो, तो आप खुद ही जान सकते हैं कि ये क्या है और सिखा सकते हैं। पिरामिड के अंदर कैसे आप काम कर सकते हो, एक पिरामिड लेके मैं कैसे करती हूँ, एक पेपर में एक इंटेंशन लिखती हूँ। अगर मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ, मुझे आज 10 क्लाइंट चाहिए, तो मैं क्या कहती हूँ, उसके अंदर मैं वो पेपर में लिखती हूँ मुझे क्या चाहिए, 10 क्लाइंट्स इन 30 days, ओके। लिख के, वाटर होता है ना, डोंट यूज प्लास्टिक, ग्लास या कॉपर और एनी मेटल, नो प्लास्टिक। ग्लास के ऊपर वो लेबल लगा के, क्योंकि वाटर प्रोग्राम किया जा सकता है, वाटर को हम प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके अंदर मेमोरी होता है। तो वाटर के अंदर वो ग्लास के ऊपर वो लेबल लगा के वो वाटर पिरामिड के नीचे रखिए, रात भर रख के सुबह उठ के, फर्स्ट डोंट लुक एट योर फोन, प्लीज डोंट सी योर फोन। इंटेंशन के साथ ध्यान करके 5 मिनट वो पानी पीजिए एंड सी हाउ आपका जो संकल्प है वो एम्पलीफाई होते जाता है। हमारे घर में जब भी फ्लू सीजन आता है, यूएस में एक अक्टूबर आते ही फ्लू शॉट बोलते हैं, कहीं भी जाओ आप, या खांसी या जुकाम या कुछ भी होता है, द फर्स्ट थिंग आई डू इज पिरामिड वाटर। सबको पिरामिड वाटर, ये हमारा घर में एवरीडे ही है, मेरी मदर इन लॉ भी पीती है पिरामिड वाटर। इमीडिएटली 3 days 2 days एवरीथिंग गेट्स क्लियर्ड। इट इज मिराकुलस, ये कोई मैजिक नहीं है, इट इज समथिंग दैट साइंस इज कैचिंग अप। जो साइंस कैचअप नहीं कर सकता है उसको मैजिक कहते हैं, जब साइंस कैचअप कर लेता है उसको साइंस कहते हैं। साइंस इज एवर एवॉल्विंग, यू जस्ट हैव टू बी ओपन माइंडेड और बी अ साइंटिस्ट। सो पिरामिड्स हमारे पास बहुत सारे हैं, PMC हिंदी में आपके लिए एक वीडियो भी है जो पिरामिड्स कैसे बनाया जा सकता है वो आपको सिखा सकते हैं। एक वर्कशॉप रखिए घर में एक बच्चों को बुला के एक एक्टिविटी कर सकते हैं, चलो बनाते हैं पिरामिड्स, कैसे बनाते हैं।
तो ये एक वर्कशॉप की तरह एक उनको सिखाने, उनको एक्सपेरिमेंट्स करने दीजिए. सी हाउ, एक प्लांट रखिए, आप ही देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या होता है. एक इंटेंशन रखिए, कैसे मैनिफेस्ट होता है. मैनिफेस्टेशन के लिए पिरामिड पावर इज़ अमेजिंग. मैंने अपने हस्बैंड को मैनिफेस्ट किया, उन्होंने मुझे 3 टाइम्स रिजेक्ट किया, फिर भी मैं उनके पीछे बढ़ी, तो उनको मैंने मैनिफेस्ट किया. मेरे बच्चे, डॉक्टर ने बोले कि मैं माँ नहीं बन सकती, तो मैं उनको भी मैनिफेस्ट किया. अभी मेरे 2 बच्चे वेरी हेल्दी, वेरी ब्यूटीफुल बच्चे हैं, उनको मैंने मैनिफेस्ट किया है. मैंने जॉब छोड़ दिया, पैसे कहाँ से आते हैं, मैंने अपना करियर बना दिया. एनीथिंग यू कैन मैनिफेस्ट. आप, कोई आपको कहने मत दीजिए कि आप ये नहीं बन सकते, आप ये नहीं कर सकते. आप सब कुछ बन सकते, सब कुछ कर सकते. बस ध्यान करो, पिरामिड शक्ति लाओ और शाकाहारी बनो. थैंक यू सो मच.